नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। टुडे करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे 4 मई के करंट अफेयर में। 4 मई के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे करंट अफेयर में, मैं आज वो डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह इसका राइट आंसर है 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था? दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थिति का आकलन करना व न्याय और मजबूती संज्ञान बनाना है, शांति बनी रहे। इसका उद्देश्य यही है। यह किसके द्वारा मनाया गया? यह मनाया गया यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई और इसका सदस्य भारत कब बना? 1946 में। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? अंदर अंजोले। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के तीसरे राष्ट्रपति का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो ये जाकिर हुसैन थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं, इनका निधन हो चुका है। ये हैं जाकिर हुसैन। ये मुस्लिम धर्म में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं और भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं। और अभी तक के भारत में 13 राष्ट्रपति हो चुके हैं। ये तीसरे राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। ये है इनकी तस्वीर। प्रेजेंट टाइम में हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और ये है तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। याद रखना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय फीचर फिल्म प्रदर्शन हुआ? तो इसका राइट आंसर है बी, राजा हरिश्चंद्र। जो पहली भारतीय फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शन हुआ, कब हुआ था? 3 मई 1913 में यह पहली बार लगाई गई थी। भारतीय फीचर फिल्म का प्रदर्शन पहली बार 1913 3 मई 1913 में हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के पहले 50 किलोवाट और सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ हुआ? तो यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था हरियाणा में। हरियाणा में देश में पहली बार 50 किलोवाट और वह सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ हुआ। तो अब बात है हरियाणा की। तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बनारसी दास चतुर्वेदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? अगर हम बात करें बनारसी दास चतुर्वेदी की, तो एक प्रसिद्ध पत्रकार रह चुके हैं, हमारे भारत के प्रसिद्ध पत्रकार रह चुके हैं और इनका साहित्यकार में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। अगर देखा जाए ये पत्रकार और साहित्यकार दोनों थे, लेकिन ज़्यादातर जो बुक्स में लिखित में मिला है वो पत्रकार है। यह एक भारतीय प्रसिद्ध साहित्यकार भी रह चुके हैं। याद रखना दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने कोरोना वायरस जो कोविड-19 प्रकोप अभी पूरी दुनिया पे आ चुका है, उसकी जांच, अंतरराष्ट्रीय जांच मांगी है। तो वो मांगी है ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने साथ दिया है दोस्तों। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो जांच किसने मांगी है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कनेवला और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन। याद रखना दोस्तों, जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ या किसी देश का है, राज्य का है, या किसी बारे में, उसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। अगर किसी देश के बारे में है, कैपिटल बताता हूँ, पीएम, गवर्नर वगैरह याद रखा करो दोस्तों, साथ साथ नोट्स बनाया करो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है? तो यह शुरू की है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है। जो श्रमिक कर्नाटक के बाहर है, कर्नाटक में आना चाहता है, या कर्नाटक में है या काम करने के लिए बाहर जाना चाहता है, उनके लिए ऑनलाइन प्रणाली, आवेदन प्रणाली शुरू की है। उनके पास बनाए जा रहे हैं, पास जारी किए जा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के द्वारा। अब कर्नाटक ने की है, जो भी क्वेश्चन होगा राज्य को होगा, किसी का भी, अगर उस राज्य ने कोई ऐप लॉन्च की होगी कोविड-19 के चलते, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और एक किस राज्य ने कौन सी ऐप लॉन्च की है, उसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। तो कर्नाटक राज्य ने कोरोना बाज ऐप भी अभी लॉन्च की थी कोविड-19 के चलते। कौन सी? कोरोना बाज। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र एक इकलौता राज्य है जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर रहा है। प्रत्येक नागरिक को महाराष्ट्र सरकार मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर रही है। तो किसके द्वारा कर रही है? महात्मा ज्योति फुलदेव योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। तो अब किसने किया है? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। सीएम है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, और गुंगलमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ये तीनों नेशनल पार्क याद रखना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में CRISIL ने लॉकडाउन के कारण भारत को कितना नुकसान होने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 10 लाख करोड़ रुपए पूरे देश को, अपने भारत को लॉकडाउन के कारण नुकसान हुआ है। यह घोषणा CRISIL ने कर दी है। अगर हमें इसकी औसत लगाएं प्रति नागरिक के हिसाब से 7,000 रुपये का नुकसान हो गया है। अगर अब किसने की है? CRISIL ने। CRISIL के द्वारा यह घोषणा कर दी है कि लॉकडाउन के चलते भारत को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब किसके द्वारा की हुई है?
RISL के। तो प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ है असू सुएज और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? जीवन अमृत योजना तो यह शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत काढ़े के पैकेट बांटे जाएंगे। 1 करोड़ परिवारों को काढ़े के पैकेट बांटे जाएंगे जो कोरोना से लड़ने में मदद करेगा। अब कौन सी सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के सीएम हैं शिवराज चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो उसके शेयर कीजिए। धन्यवाद।